जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसका जवाब नंबर सी और डी जो हम करने वाले हैं, जिसमें हमने कार्बन के सभी मखसूस मुमकिन जो होते हैं मालूम करने हैं कि वो आया मुमकिन है या नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला आप दोबारा देख लें। इनवर्स मालूम करने का फार्मूला, अगर आपके पास सी कॉलम है तो इसका फार्मूला जो होता है ये वाला आपके पास बनेगा, एडजॉइंट ऑफ सी बटा सी का मकता। ये आपके पास फार्मूला है। और दो मतलब आपने चीजें मालूम करनी, एक आपने जेड मालूम करना और एक आपने मक्ता मालूम करना। और रिवर्स के लिए सबसे पहले आपने मक्ता ही मालूम करना है। जी हम सी को हल करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है किसका ज़रूरी मौजूद तो मुमकिन है या नहीं है। वो बच्चे हल करने से ही पता लगता है। इसके बाद ये अलामतें आपने लगा दी, 2 ज़रब माइनस के 9 ब्रैकेट आपने कोशिश करी लाजमी लगाए, 3 ज़रब 6। अब ये 9 तो भी 18, यानी 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके 18 ही बनते हैं। ये भी माइनस के है, 2 के साथ माइनस की अलामत है, 9 के साथ भी माइनस की अलामत है। तो जब माइनस माइनस से जब खाती है तो जमा हो जाती है, ये माइनस की अलामत है। और 6 जब जो होते हैं 3 से जो होते हैं जब खाएंगे तो 18 ही हो जाएंगे। इस तरह इस कॉलम का जो होता है, कॉलम सी का मकता जो होता है आपका सिफर आ गया। अगर किसी कॉलम का मकता सिफर हो तो उसका ज़रूरी मकबूल जो होता है वो मुमकिन नहीं है। वजह बतानी तो आप वजह भी बता सकते हैं, क्योंकि सी एक नादर कॉलम है, इसलिए इसका ज़रूरी माकूस मुमकिन ना है। जिस कॉलम का मकता जो होता है वो सिफर के बराबर आ जाए या एक नादर कॉलम आ जाए, उस कॉलम का जो होता है वो ज़रूरी माकूस मुमकिन। ये आपको लिखना पड़ेगा, एक नंबर हल करने का, एक नंबर इसकी वजह बताने का। इसको कहते हैं वजह कि ये क्यों जो होता है इसका हल सेट जो होता है ये ज़रूरी माकूस मुमकिन क्यों नहीं है। जी बच्चे, आज अब हम करते हैं कॉलम सी को हल करते हैं। तो कॉलम सी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम सी का डी का जो होता है वो मकता ही लेना पड़ेगा। ये आपके पास है, 1 है 2 है, मकता की अलामत लगाते हैं। जी अब आप इसको हल करते हैं तो आपका आ जाएगा 1/2 ज़रब 2 माइनस की अलामत है 1 ज़रब आपका आ जाएगा 3/4। अब ये 2 2 से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1। अब ये एक जो होता है 3 से ज़रब खाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3/4। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं हमें गलती कर जाते हैं कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते। बच्चे ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो होती एक रकम होती है वो हमेशा शुमार कुंदा ही होती है और शुमार कुंदा हमेशा शुमार कुंदा से ही ज़रब खाता है। ये अक्सर स्टूडेंट की गलती देखी गई है कि वो जब ज़रब देते हैं तो वो 4 को 1 से ज़रब दे देते हैं, शुमार कुंदा हमेशा शुमार कुंदा से ही ज़रब खाता है। ये 1 2 2 से कट जाएगा तो आपका 1 आता है, अब 1 1 से ज़रब खाए तो आपका 1 ही आ जाता है। अब आपने इसका ले लेना है ज़ू अज़ाफ़ा कर लिया एलसीएम। इसके बटे में सिर्फ 4 ही था, इसलिए 4 ही आपका आ जाए। जिस रकम के बटे में कुछ ना हो, ज़ाफ़तल जो होते हैं डायरेक्ट उससे ज़रब खा जाते हैं, तो 4 1 से ज़रब खाए तो आपके 4 के 4 आ जाएंगे। अब ज़ाफ़तल 4 को अंदर रखेंगे, 4 पर जब तक़सीम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। जो आपका आंसर आता है उसको फिर शुमार कुंदा से जो होते हैं वो ज़रब दी जाती है, तो इस तरह आपका आ जाएगा 3। जब इसको 4 में से 3 गुना करा जाए तो आपका आ जाएगा 1/4। इसका मतलब बना कि आपका डी का मकता आ गया जी 1/4। ये आपका आ गया डी का मकता। अब हमने डी का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ डी। तो उसमें क्या किया जाता है, वतर के अरकान जो होती जगह बदली जाती है और बाकी अरकान की अलामतें बदली जाती हैं। इस जो होते हैं 2 को हम पकड़ेंगे 1/2 की जगह पे ले जाएंगे, जबकि दूसरी जो होगी 3/4 उसकी हम अलामत बदल देंगे। इसी तरह ये 1 जो लिखा है इसको हम लिखेंगे माइनस का 1, और ये जो होता है 2 की जगह पे आपके आ जाएंगे 1/2। तो ये आपका आ गया डी का एडजॉइंट। अब हमने जो निकालना है, हमने निकालना है डी का रिवर्स। वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ डी, यानी डी का एडजॉइंट बटा डी का मकता। अब देख लें डी का एडजॉइंट आपके पास क्या दिए गए, आपके पास है 2 माइनस 3/4 माइनस का 1 और 1/2, ये आपके पास है। और डी की जो होती है वो आपने निकाली 1/4, इसको हम लिखेंगे 1/4। और बटा जो लिखा जाता है, बटे का मतलब जो होता है वो तकसीम ही होता है। जिस तरह हम जो होते हैं कोई सवाल अपनी मर्जी से लिखते हैं, हम लिखते हैं 2/1/2। तो इसको जब आसानी से हल करने का तरीका है, इसको ऐसे लिखें 2 तकसीम 1/, जो तकसीम को जब ज़रब में तब्दील किए जाते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली जो होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 2/1। एक जो कि आमतौर पर बटे में नहीं लिखा जाता,
तो इसलिए इसके लिए लिखना लाजमी है। दो दो से ज़रब किया तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये असूल अगर अप्लाई कर लें तो आपके लिए बच्चे ज्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। यानी ये भी आपके बटे में तकसीम है। तकसीम को जब लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी इसको बेहतर है कि आप ऐसे करके लिख लें 2 -3/4 माइनस का 1 और 1/2, तो ये बटे में है, यानी ये ऐसे ही है तकसीम 1/4। अब तकसीम को जब हम हल करते ऊपर हमने देखा है तो नीचे वाली रकम जो थी ऊपर चली जाती है, तो ये 4 जो आपका ऊपर आ जाएगी, इस तरह बन जाएगा 4 इंटू आपके 2 -3/4 माइनस का 1 और माइनस का आगे 1/2। अब ये 4 जो होगा आपकी हर रकम से जो होगा वो ज़रब का आ जाएगा, यानी 4 ज़रब का आप लिखेंगे 4 ज़रब 2, इसके बाद 4 ज़रब माइनस के 3/4, इस तरह 4 ज़रब माइनस का 1 और इस तरह आपका आगे आ जाएगा 4 ज़रब 1 आपका आ जाएगा जी 2। अब ये 4 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा आपके आ जाएंगे 8, 4 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके आ जाएंगे माइनस के 4, ये 4 4 से कट जाएंगे, आपके पास है माइनस के 3 और ये 2 जो कि 4 से हम काट देंगे तो आपके आ जाएंगे 2। तो आपका इस तरह ये वाला आपका जो तो डी का इनवर्स जो होता है वो आंसर निकल आता है। तो इससे साबित ये चीज होती है अगर किसी कालम का मकता जो होता है वो सिफर हो या एक नादर कालम हो तो उसका जो होता है ज़रबी मकरूस मुमकिन नहीं है। और अगर किसी कालम का मकता जो होता है सिफर के अलावा, जिस तरह डी जो दिया गया आपका डी का मकता जो 1/4 निकला है, तो इसलिए इस कालम का जो होता है ज़रबी मकरूस मुमकिन है। अक्सर जो होते हैं हम लिख भी देते हैं कि इस कालम का ज़रबी मकरूस मुमकिन है क्योंकि ये गैर नादर कालम है, लिख ले तो ठीक है, ना लिखे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्टेप को थोड़ा सा बच्चे दोबारा देख लें। जब मकता मालूम करते हैं तो वतर के अरकान को ज़रब दी जाती है। ये देखिए 1/2 ज़रब जो मैंने 2 लिखे, माइनस के अलामत आपने लगानी है, बेहतर है बार बार में करो ब्रैकेट आप लगाएं। 1 ज़रब 3/4, 2 आपके 2 से कट जाएगा, आपका 1 आ गया, 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके आ जाएगा 3/4। अब हमने लिया इसका एलसीएम ये ज़ू ज़ाफ अकल जो कि आपका 4 आ जाएगा। ये इस रकम एक सिर्फ 1 लिखा है, बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 4 से 1 से ज़रब खा 4 क्यों 4। अब इस 4 को 4 पर जो होता है अगर आपके बटे में जो होता है मखरज मौजूद हो तो जो होता है ज़ाफ्तर को मखरज पर तकसीम करते हैं। तो 4 को 4 पर तकसीम किया, आपका आंसर 1 आता है, लेकिन जो होता है वो शुमार में ज़रब खा जाता है तो ये आपके 3 आ जाएगा और माइनस के अलावा देखिए 4 में से 3 को निकाल दें आपका आता है 1/4। तो अब हमने क्या किया, इस जो होता है डी कॉलम का एडजेंट निकाल लिया और यहाँ पे आपका फार्मूला इनवर्स बराबर एडजेंट बटा मक्ता के मक्ता आपने निकाल लिया 1/4, ये आपका एडजेंट है तो आपने लिखा 1/4। अब 1/4 जो होता है ये बटे में है, बटे का मतलब जो होता है वो तकसीम ही होता है, इसलिए आपको 1/4 ये इस तरह भी लिख सकते हैं। जब तकसीम को हल करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, आपका आ जाएगा 4/1। एक जो होता है आमतौर पर बटे में नहीं लिखा जाता। अब 4 को जो होता है हर रकम से ज़रब दे दे, 4 2 से ज़रब खा जाएगा तो आपके बन जाएगा 8। 4 जब इससे ज़रब खाए तो 4 4 से कट के आपके बचे माइनस के 3, 4 ज़रब माइनस 1 से ज़रब खाए तो आपके आ गए माइनस के 4 और 2 को आप 4 से काट दें तो आपके आ जाएगा 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके 2 के 2 ही आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।